महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से सियासी महाभारत मचा हुआ है। महाविकास आघाड़ी सरकार रहेगी या गिर जाएगी, इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं महाविकास आघाड़ी सरकार में एक सहयोगी कांग्रेस के मुखिया महाराष्ट्र में नाना पटोले जी। नाना पटोले जी, पहला सवाल यही है कि क्या सरकार रहेगी या गिर जाएगी? सरकार रहेगी, सरकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो षड्यंत्र बीजेपी ने पूरे देश में सत्ता संघर्ष का बना के रखा है, सत्ता हासिल करो और देश को बर्बाद करो, वही मुहिम वो महाराष्ट्र में भी बनाना चाहते हैं। अंधेरे की सरकार गिरने के बाद जिस स्थिति बनी महाराष्ट्र में, उसके बाद उद्धव जी हो या शरद पवार जी हो, हमारे नेता सोनिया जी से मिले और सोनिया जी ने स्पष्ट किया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हम इस सरकार को सपोर्ट करेंगे बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए। लेकिन अंधेरे की सरकार गिरने के बाद हर महीने में सरकार गिराने की कोशिश महाराष्ट्र में हुई, लेकिन 2.5 साल में इस सरकार को गिरा नहीं सके क्योंकि उसमें कांग्रेस का मजबूत सपोर्ट इस महाविकास आघाड़ी सरकार को था और है। लेकिन ईडी का डर बताकर, ये कोई विचारधारा का लड़ाई नहीं है, ये केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग जो ईडी के माध्यम से बार बार बीजेपी करती आई है, उसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र में ये स्थिति बनी हुई है और उसमें महाराष्ट्र की जनता का नुकसान करने का काम केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार कर रही है। और इसलिए लगता है कि अभी तक जो खेल है, जो आंकड़े तुम्हारे मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो आंकड़े कितने भी बने हो, पूरे 56 के 56 भी एमएलए उनके साथ हो, लेकिन बीजेपी सामने क्यों नहीं आ रही? क्योंकि सत्ता तो उनको लाने की कोशिश उनकी है, तो अभी तक क्यों सामने नहीं आ रही? इसका मतलब है कि शिवसेना के एमएलए इस बात को तैयार नहीं है वो शिवसेना से बाहर जाने को। और 25-30 एमएलए आज भी जो वहाँ पर है वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी के साथ संपर्क में हैं और इसलिए ये सत्ता संघर्ष जो चल रहा है ये बीजेपी के वजह से चल रहा है और कुछ समय में रुक जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही जो नाराज विधायक हैं उनकी तरफ से वीडियो जारी किया गया है। एकनाथ शिंदे ने सभी विधायकों को बिठाकर बाकायदा वीडियो बना के जारी किया है। कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है कि उनके पास इतना सपोर्ट है और असली शिवसेना अभी वही है। आपको देखा होगा कि कल एक एमएलए उनके इससे भाग के आया है और वो एमएलए ने क्या बताया ये पूरे देश की जनता ने सुना है। जिस तरह से इंजेक्शन दिया जा रहा, अब उसको कौन सा इंजेक्शन दिया वो पता नहीं, उसका क्या हाल होगा बाद में उसका पता नहीं। इस तरह से एमएलएस को डरा के धमका के वहाँ रखा जा रहा है। तो जो बात सामने आई है उसके आधार पर जो वीडियो आ रहे हैं उसमें सत्यता कितनी है? मैं इसलिए तो सवाल पूछ रहा हूँ कि जो बीजेपी ये खेल खेल रही है वो बिल के बाहर क्यों नहीं आ रही है? अभी भी वो बिल के अंदर ही क्यों छुपी हुई है? इसका मतलब ये है कि उनके पास आंकड़े नहीं जम रहे और उसी का परिणाम है कि इस तरह का माहौल बनाकर गोदी मीडिया के माध्यम से इस तरह का प्रचार करने का एक संकेत वो दे रहे। कल एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था और कहा था कि जिस तरह से सरकार में शिवसेना के लोगों को दबाया जा रहा था, कांग्रेस और एनसीपी लगातार शिवसेना को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और हिंदुत्व के मुद्दे पर जो शिवसेना लगातार लड़ती रही है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था, इसलिए उन्हें कदम उठाना पड़ा है। देखो, अभी हिंदुत्व का विचार नहीं है, ईडी का विचार है, ये सब लोग जानते हैं। और कांग्रेस की तरफ से शिवसेना को कोई भी तकलीफ नहीं दी गई थी और वो हमारा नाम का उल्लेख भी नहीं कभी किए उन लोगों ने। एनसीपी के बारे में वो लोग बार बार बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है सब डर है, ईडी का डर है, कोई हिंदुत्व का नहीं। कल मुख्यमंत्री के साथ आपकी बैठक हुई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने वर्षा बंगला जो है वो छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री पद भी अगर उनके नाराज विधायक चाहते हैं तो वो छोड़ देते हैं। तो आपकी क्या बातचीत उस दौरान मुख्यमंत्री से हुई थी? क्या उनके फैसले के साथ हैं आप? अगर मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ के किसी शिवसेना को और मुख्यमंत्री बनाते हैं तो? हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं। शिवसेना किसको मुख्यमंत्री बनाना कि उनको रहना, उनके डिसीजन को हमारा कोई विरोध नहीं रहेगा, उनने वो डिसाइड करना है। हम महाविकास आघाड़ी के साथ है और मुख्यमंत्री का जो इशू है वो उनने सॉल्व करना है। आप लगातार ये कहते रहे हैं कि ये सरकार 5 साल तक चलेगी। अब ऐसे में जो हालात बने हैं, आपको क्या लगता है कि 5 साल तक टिकेगी? अभी बिल्कुल, अभी भी हमारा विश्वास है कि 5 साल सरकार चलेगी। लेकिन अगर सरकार गिर गई तो क्या आप विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे या फिर कुछ और? हम कोई कुछ नहीं करने वाले, हमें तो बीजेपी के साथ कोई संबंध ही नहीं हमारा, तो हम अपोजिशन में बैठेंगे
और हमारा एकदम क्लियर स्पष्ट है कि हमारी नेता सोनिया जी ने जो भूमिका रखी थी कि बीजेपी को सत्ता के बाहर, क्योंकि ये देश को जलाने का काम कर रही है, देश को बर्बाद कर रही है, और इसलिए बीजेपी को सत्ता के बाहर रखने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, नाना पटोले का ये बयान आया है। और सबसे अहम बात कि उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार, वो पहले भी कहते रहे हैं कि 5 साल चलेगी और अभी भी ये कह रहे हैं कि 5 साल चलेगी। और इसके पीछे वजह यही है कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको ज़बरदस्ती गुवाहाटी में रखा गया है और वो शिवसेना छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में इसी के चलते उम्मीद ये बनी हुई है कि उनकी सरकार 5 साल तक चलेगी। कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।